बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 57 और आर्टिकल नंबर 58। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा आर्टिकल नंबर 57 पर। वो कहता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। वो कहता है जो जजमेंट्स होती हैं एक केस की, वो दूसरे केस में कैसे रेलिवेंट होती हैं। आर्टिकल नंबर 57 वो कहता है जजमेंट्स ईटीसी अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 to 56 व्हेन रेलिवेंट। वो कहता है जजमेंट्स अदर देन जो मेंशन्ड है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में और आर्टिकल 56 में, वो कब रेलिवेंट होती हैं। तो वो कहता है जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिग्रीज अदर देन those mentioned in article 54, 55 and 56। वो कहता है जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिग्रीज उनके अलावा जो मेंशन हैं आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56 में, वो कहता है आर इररेलीवेंट। तो वो क्या होंगी? इररेलीवेंट होंगी। ये है जनरल रूल। इसकी अब एक्सेप्शन पे आते हैं। वो कहता है अनलेस, हत्ता के the existence of such judgment, order और degree is a fact in issue। वो कहता है अगर उस जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री की एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इशू होगी तो वो क्या होगी? रेलिवेंट होगी और इज रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, और वो रेलिवेंट होगी और प्रोविजंस में इस ऑर्डर के। जैसा कि और प्रोविजंस कौन सी हैं रेलिवेंट प्रोविजंस? आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कम समझ आया होगा। अब मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन समझाता हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं। वो आर्टिकल 57 में वो कहता है कि जनरल रूल ये है कि जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री जो दी गई है आर्टिकल 54, 55 और 56 में जो फॉल करती हैं वो रेलिवेंट नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी जी? इररेलीवेंट होंगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर जजमेंट फैक्ट इन इशू में फॉल करेगी तो वो क्या होगी? रेलिवेंट होगी। और अगर जजमेंट सम अदर आर्टिकल्स यानी कि 18 से लेकर 69 के दरमियान फॉल करेगी तो वो रेलिवेंट होगी। तो चलते हैं सीधा आर्टिकल 57 की इलस्ट्रेशन की तरफ। वो कहता है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को क्या किया जा रहा है? ट्राई किया जा रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है। द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लिबल। वो कहता है फैक्ट ये है कि बी ने प्रोसिक्यूटेड किया था ए को, किस चीज के लिए? कि उसने उसकी डेफामेशन की है, तौहीन की है। एंड दैट ए वाज कन्विक्टेड, और जो उसने केस करवाया था यानी कि प्रोसिक्यूटेड करवाया था उसमें ए जो है कन्विक्ट हो गया था और ए को जो है सेंटेंस यानी कि सजा हो गई थी। वो कहता है इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होगा अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में वो वाला फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट होगा एज शोइंग द मोटिव फॉर द फैक्ट इन इशू, कि ये शो कर रहा है कि उसका मोटिव जो है वो उसमें था। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बी ने क्या किया है जी? बी ने केस फाइल किया है डेफामेशन का ए के ऊपर, और ए जो है वो कन्विक्टेड होता है और जेल चला जाता है, और जेल से जैसे ही वो वापस आता है तो वो बी को क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। अब दूसरे केस में, इन एन अदर केस, ए क्या होगा? एक्यूज होगा। किस चीज का? कि बी का उसने मर्डर किया है। ए एक्यूज होगा और ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि उसका मोटिव ये था कि क्या होगा? कि उसने बी
उसका मोटिव ये होगा कि बी ने उस पर डेफामेशन का केस करवाया था, जिस वजह से ए ने उसका मर्डर करवाया है। यानी कि मोटिव कहते हैं रीजन बिहाइंड क्राइम को। तो जो पहले केस की जजमेंट है वो दूसरे केस में रेलिवेंट होगी, आर्टिकल 21 में। इसी तरह दूसरी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। वो कहता है ए इज चार्ज विद थेफ्ट, ए को चार्ज किया गया है कि उसने चोरी की है, एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, और वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है ऑफ थेफ्ट, चोरी के जुमरे में। वो कहता है द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट, जो प्रीवियस कन्विक्शन है या प्रीवियस जजमेंट है वो रेलिवेंट होगी एज फैक्ट इन इशू, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू में फॉल करती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कहता है ए जो है उसने थेफ्ट की है, चोरी की है। अब ए एक्यूज्ड हो गया है किस चीज का? थेफ्ट का। अब उसको पकड़ लिया जाता है और उसको कन्विक्ट यानी कि उसको सजा मिल जाती है चोरी की। अब क्या होता है, चोरी की सजा जो है मसलन उससे 3 माह होती है, उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आता है और फिर आकर वो क्या करता है, दोबारा थेफ्ट करता है। दोबारा जब वो थेफ्ट करता है तो फिर उसे क्या किया जाएगा, सजावर ठहराया जाएगा या कोई सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अब वो कहता है वो जो थेफ्ट है जो उसने पहली बार किया था, क्या उसकी जजमेंट दूसरे केस में रेलिवेंट होगी? तो जवाब आता है बिल्कुल रेलिवेंट होगी, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू में फॉल करता है। तो आते हैं जी आर्टिकल नंबर 58 की तरफ। आर्टिकल 58 कहता है फ्रॉड और कुलेयन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। वो कहता है फ्रॉड में, कुलेयन में या इनकम्पिटेंसी कोर्ट की अगर हो जाए, ऑब्टेन हो जाए या प्रूव हो जाए, तो क्या वो फैक्ट रेलिवेंट होते हैं या नहीं होते? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड क्या किसे कहते हैं। फ्रॉड कहते हैं किसी को डिसीव करना, धोखा देना। और उसके बाद कुलयन कहते हैं कि अंडर द टेबल मामलात को सुलझाना, यानी कि पैसे दे दिलवा कर क्या करना, कोई काम करवाना, या जिससे कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है वो कंपिटेंट कोर्ट था ही नहीं। अब मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद हम चलेंगे बेयर एक्ट की वर्डिंग की तरफ। वो कहता है जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री, कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री जो रेलिवेंट होती है किसमें, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में और आर्टिकल 56 में, वो क्या हो जाती है, वो जजमेंट फ्रॉड से ली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो जजमेंट कुलयन से ली जाती है। नंबर 3, या वो जजमेंट जिस कोर्ट ने जजमेंट दी वो कंपिटेंट ही नहीं था, तो क्या होगा, जजमेंट रेलिवेंट नहीं होगी। वो कहते हैं एनी पार्टी टू सूट, कोई भी पार्टी जिसने सूट किया हो और अदर प्रोसीडिंग या कोई सी और प्रोसीडिंग में मे शो दैट, वो शो करे दैट एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री, कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री विच इज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट था अंडर 54, आर्टिकल 54, 55 और 6, जो 54, 55 और 56 में रेलिवेंट था, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, और जिसे एडवर्स पार्टी प्रूव्ड करे, वाज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट नॉट कंपिटेंट टू डिलीवर, के जो जिस कोर्ट ने वो फैसला दिया है वो क्या है, कंपिटेंट ही नहीं है, और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कुलयन, या उसे ऑब्टेन किया गया है फ्रॉड से या कुलयन से, तो वो जजमेंट जो है वो रेलिवेंट नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।